Welcome to City Story. Experiences, emotions and stories. ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने नाटकों के मंच से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। वो एक्टर जिसका पिक्चर में होने का मतलब ही पिक्चर की कामयाबी था, अशोक सराफ। एक्टिंग की दुनिया की वो शख्सियत जिसने शुरुआत नाटकों में हास्य किरदारों से की और धीरे धीरे अभिनय की दुनिया का चमकता सितारा बन गया। अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को ब्रिटिश इंडिया के मुंबई में हुआ। कौन जानता था कि साउथ मुंबई के चिखलवाड़ी में पैदा होने वाला ये लड़का आगे जाकर अपने मनोरंजन और अभिनय से पूरी दुनिया में अपना नाम कर देगा। उनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे। उस जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आसान नहीं था और ऊपर से बंटवारे के बाद के हालातों ने व्यापार और मुश्किल कर दिया था। उनके माता पिता को उनसे यही उम्मीदें थी कि हमारा बेटा आगे जाकर या तो कोई अच्छी सरकारी नौकरी पकड़ ले या परिवार का बिजनेस संभाल ले। वही उम्मीदें जो आमतौर पर हर माता पिता को अपने बच्चों से होती हैं। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनका बेटा एक्टिंग की सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाने वाला था। बचपन से ही अशोक की रुचि नाटक और कलाकारी में थी। आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते खेलते नाटक करना उन्हें बहुत पसंद था। पर जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, परिवार की उम्मीदें मजबूरी का रूप लेने लगी। अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने एक बैंक में नौकरी करना स्वीकार कर लिया और सिर्फ नौकरी करना ही नहीं स्वीकारा, कुछ 10 सालों तक भारतीय स्टेट बैंक में काम किया। परिवार की खुशी और गुजारे के लिए वे बैंक में नौकरी करते और अपने एक्टिंग के जुनून को पूरा करने के लिए जब भी थोड़ा वक्त मिलता छोटा मोटा नाटक कर लेते थे। पर आखिर ये बैंक की नौकरी उनके सपनों को कब तक रोक पाती। उन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया और 1969 में उन्हें V.S. खांडेकर की मशहूर मराठी किताब ययाति पर आधारित एक नाटक में विदूषक यानी क्लाउन का किरदार निभाने का मौका मिला। ये भी कमाल की बात है ना कि एक ऐसा एक्टर जो आगे जाकर कॉमेडी की दुनिया का वो पैमाना बना जिससे दूसरे सभी कलाकारों की कॉमेडी को मापा जाता था, उसने शुरुआत एक नाटक में विदूषक के किरदार से की थी। शायद ये पहला कदम नियति का इशारा था कि आगे चलकर अशोक सराफ कामयाबी के शिखर पर जाएंगे। नाटक के मंच पर अभी उनके कदम पड़े ही थे और उन्हें मराठी फिल्मों में काम मिलने लगा। मराठी फिल्मों के एक बड़े डायरेक्टर गजानन जागीरदार ने उन्हें दोनी ही घरचा पाहुणा मतलब दोनों घर का मेहमान नाम की मराठी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए दी। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, पर उसके बाद सराफ की जिंदगी में 2 बड़े बदलाव आए। एक तो उनकी बड़े पर्दे पर एंट्री हो गई और दूसरा उनके छोटे से किरदार को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों से ज्यादा मराठी फिल्मों के दूसरे निर्देशकों ने। तब फिल्मी दुनिया से जुड़ गया था एक और इंसान जो अभी तो बस एक नाम था पर आगे चलकर कॉमेडी का ब्रांड बनने वाला था। शुरुआत तो हो गई थी पर पहचान बनने में थोड़ा और वक्त लगा। अपनी पहली फिल्म के पर्दे पर आने के लगभग 5 सालों तक सराफ को कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। फिर 1975 में आई दादा कांडके की सदाबहार मराठी फिल्म पांडु हवलदार और सराफ की सफलता का जहाज टेक ऑफ कर गया। अब उनके लिए और भी कई दरवाजे खुल गए। अगले 5 सालों तक उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में सहायक की भूमिका भी निभाई। आशी ही बनवा बनवी, गनमत जनमत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा जैसी मराठी फिल्मों में उनके काम ने इस बात को साबित कर दिया था कि कॉमेडी का मतलब वो गाली गलौज या वल्गर सीन नहीं थे। 80 के दशक में जोड़ियों का दौर था।
हीरो हीरोइन की जोड़ी, दो हीरो की जोड़ी या दो गायकों की, पर सराफ को चौकड़ी मिल गई। मतलब दर्शकों को अब जोड़ियों से 2 गुना ज्यादा मजा आने वाला था। उस दौर में सराफ के साथ सचिन पिलगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे और महेश कोठारे जुड़ गए। इस चौकड़ी ने तो पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जो नाटक या फिल्म ये करते, उसका सुपर हिट होना पहले से ही तय था। बड़े बड़े सुपरस्टार कुछ सालों तक हिट रहते थे, पर मराठी फिल्मों और नाटकों में इनसे ज्यादा हिट कुछ नहीं था। और अगर इस चौकड़ी में से कॉमेडी के मामले में कोई अशोक सराफ के आसपास भी था, तो वो थे लक्ष्मीकांत बेर्डे। बेर्डे वही हैं जिन्होंने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन में नौकर का किरदार निभाया था। सराफ और बेर्डे की जोड़ी ने लगभग 20 सालों तक मराठी फिल्म इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा। जिस नाटक या फिल्म में ये होते, फिल्म पहले से ही हाउसफुल हो जाती। कहते हैं कि उनके घरों के बाहर सुबह से निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगा कर खड़े हो जाया करते थे। 1980s और 90s में इतने मराठी नाटक और फिल्में करने के बाद सराफ को बेशुमार कामयाबी तो मिल चुकी थी, पर अब सामने एक और चुनौती थी। सराफ को अब कॉमेडियन से ज्यादा मराठी फिल्मों में हीरो की भूमिका निभाने के मौके मिलने लगे। इसमें चुनौती ये थी कि एक कलाकार जिसे लोगों ने कॉमेडियन के किरदार में ही देखा था, वो अब बड़े पर्दे पर हीरो बनने वाला था। पर सराफ को जैसे चुनौतियों का स्वीकार करके उन्हें जीतने में मजा आता था, और हीरो के किरदार में भी वो मराठी फिल्मों में छा गए। मराठी फिल्मों में उस वक्त की एक्ट्रेस रंजना और निवेदिता के साथ उनकी जोड़ी को वही दर्जा दिया जाता था जो बॉलीवुड में उस वक्त गोविंदा और करिश्मा कपूर या अमिताभ और रेखा का था। और आगे चलकर उन्होंने निवेदिता से शादी भी कर ली। अब वक्त था सराफ की लोकप्रियता का महाराष्ट्र से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने का। सराफ मराठी फिल्मों के साथ साथ अब हिंदी फिल्में करने लगे और कदम रखते ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। सराफ का बॉलीवुड का सफर 1978 में ही शुरू हो गया था और दामाद उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। एक एक करके वो फिल्में करते रहे और वो सभी हिट होती रही। किसी कारण से अगर फिल्म ना चलती तो भी सराफ के किरदार को लोग बहुत पसंद करते थे, और लक्ष्मीकांत बेर्डे भी साथ साथ ही चल रहे थे। 1995 तक वे कुछ 25 हिंदी फिल्में कर चुके थे और मराठी सिनेमा से भी उन्हें बेशुमार प्यार मिल रहा था। ठाकुर तो गियो 1995 में आई करण अर्जुन फिल्म का ये डायलॉग सालों बाद भी आपको मुंशी जी के उस किरदार की याद दिला देता है जिसे सराफ ने अमर कर दिया था। करण अर्जुन फिल्म से जुड़े लोगों ने बताया कि मुंशी जी के किरदार में सराफ का प्रदर्शन देखकर खुद अमरीश पुरी साहब ने सराफ की काफी तारीफ की। जिस फिल्म में अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे अभिनेता हों जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया कायल है, वहां अपनी अलग और अमर पहचान बनाना आसान नहीं था, पर शायद यही सराफ की क्षमता की पहचान थी। और ऐसे ही 40 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में सराफ ने की, जिनमें सबसे ज्यादा उन्होंने गोविंदा और शाहरुख खान के साथ काम किया। करण अर्जुन के अलावा यस बॉस, जोरू का गुलाम, कोयला और गुप्त उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। और 2011 में उनकी आखिरी हिंदी फिल्म अजय देवगन के साथ आई सिंघम। सिंघम में उन्होंने हवलदार का किरदार बखूबी निभाया था। रुकिए रुकिए, कहानी अभी और भी है। सराफ ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी तीसरी पारी भी खेली थी और इस पारी में वे टीवी के साथ जुड़े। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जिसमें ये छोटी बड़ी बातें और हम 5 सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। हम 5 जो 1995 में टीवी पर पहली बार आया और आते ही लोगों पर उसने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया।
4 सालों तक चला ये शो सराफ की प्रसिद्धि को घर घर तक ले गया। सराफ का हिंदी कॉमेडी शो डोंट वरी हो जाएगा भी छोटे पर्दे पर बहुत कामयाब हुआ। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि ये शो 90 के दशक का सबसे लोकप्रिय कॉमेडी टीवी शो था। मराठी सिनेमा की दुनिया में मामा कहलाए जाने वाले सराफ का सफर काफी रोचक रहा। इतनी सारी भूमिकाएं और लोगों का इतना प्यार, लोकप्रियता के साथ उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। उन्हें 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, जिसमें पहला 1977 में मिला था। पांडु हवलदार के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड, सवाई हवलदार के लिए स्क्रीन अवार्ड, माइका बिटुआ के लिए भोजपुरी अवार्ड, मराठी फिल्मों के लिए 10 राज्य पुरस्कार। कुछ ऐसा रुआब रहा है सराफ का। आजकल अपनी नासाज तबीयत के चलते भले ही वे एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक ले चुके हैं, पर शायद हम सब उन्हें वापस जरूर देखना चाहेंगे। आज उनके जन्मदिन पर उनकी अच्छी सेहत की कामना और जल्द ही उन्हें फिर से कोई किरदार निभाते हुए देखने की उम्मीद जाहिर करते हैं। हैप्पी बर्थडे अशोक सराफ।